गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फाइनल अकाउंट्स का बैलेंस शीट वाला पार्ट्स को कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के कंसेप्ट को समझे, फिर ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग इंडिविजुअल देखे और इससे जस्ट पूर्व हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्यूमुलेट करके जो बनाया जाता है एक साथ उसको देखें। आज हम लोग पूरा फाइनल अकाउंट कंप्लीट देखेंगे, जिसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो रहेगा ही और साथ में हम लोग का बैलेंस शीट भी रहेगा। आइए इस सारा प्रोसीड्योर को प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, कौन आइटम को कहाँ हम लोग पोस्टिंग करेंगे, कंसेप्चुअल अध्ययन करने के लिए आपका टेक्स्ट बुक से एग्जाम्स लेते हैं ताकि कंसेप्ट और बेहतर क्लियर हो। हियर वी हैव फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ बालचंद फॉर द ईयर ended 31st March 2017। वी हैव टू कैलकुलेट फाइनल अकाउंट्स हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। इंफॉर्मेशन गिवन है, सैलरी है, इंश्योरेंस है, कैश है, परचेज है, रेंट है, ड्राइंग्स है, बिल्स पेबल, बुक डेप्ट, ओपनिंग स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैरेज, क्रेडिटर्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न्स, मशीनरी, वेजेज, सेल्स, परचेज रिटर्न्स, कैपिटल्स और एडजस्टमेंट में आपका क्लोजिंग स्टॉक है। सारा डाटा दिया हुआ है। हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। इसका कहने का अर्थ है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों चीज बनाना है। आइए हम लोग फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं और हम लोग का वही प्रोसेस होगा। एक एक आइटम को हम लोग पढ़ेंगे जो जिस हेड से रिलेटेड होगा, जहाँ जिस अकाउंट से कंसर्न होगा उसका, जो ट्रेडिंग से होगा उसको ट्रेडिंग में पोस्ट करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित होगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, जो बैलेंस शीट से संबंधित होगा। बैलेंस शीट का भी दो पार्ट होता है, एक लायबिलिटी साइड, एक एसेट साइड। जो लायबिलिटी से कंसर्न रखेगा उसको लायबिलिटी साइड शो करेंगे, जो एसेट से संबंधित होगा उसको एसेट साइड पोस्ट करेंगे। उसी प्रकार ट्रेडिंग पीएल में भी दो पार्ट होता है, एक एक्सपेंस का, एक इनकम का। जो एक्सपेंस से रिलेटेड होगा उसको एक्सपेंस साइड में और जो इनकम से रिलेटेड होगा उसको इनकम साइड में हम लोग पोस्टिंग करेंगे। आइए फॉर्मेट रेडी करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर बालचंद। मिस्टर बालचंद फॉर द ईयर ended 31st March 2017। हम लोग इस पार्ट में जो रिमेनिंग स्पेस है इसमें हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर बालचंद, स्थान का कमी है इसीलिए अब बैलेंस शीट में हम लोग को फॉर्मेट में लिखा जाता है एज ऑन 31st मार्च ही बनेगा। एज ऑन से लिखते हैं, उसमें फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं 2017। ये आपका बैलेंस शीट का हेडिंग हो गया। इसके भी दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट आपका एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक पार्ट लायबिलिटीज को। थोड़ा सा हेडिंग मिडिल में होना चाहिए, उसको हम लोग मिडिल में कर ही लेते हैं ताकि फॉर्मेट अच्छा लगे देखने में। स्थान का थोड़ा ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर कमी होती है। बैलेंस शीट ऑफ बालचंद, चलिए आ भी गया। फॉर द फॉर द नोट इसमें आपका होगा एज ऑन 31st मार्च 2017। स्पष्ट है? दैट इज लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज रुपीज, ये एसेट साइड है, एसेट्स रुपीज। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। ट्रेडिंग पीएल का, दोनों के बीच में हम एक अंतर स्पष्ट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन का स्थिति ना हो।
बॉर्डर लाइन खींच दे रहे हैं ताकि अंतर का स्थिति उत्पन्न ना हो। दैट इज द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। और इधर हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट हमारा रेडी हो चुका है। फॉर्मेट लिखने का तरीका एज यूजुअल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ऑफ मिस्टर बालचंद, जो नाम रहेगा, फॉर द ईयर इंडेड या एंडिंग भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके लिए कंफ्यूजन और पैनिक होने का जरूरत नहीं है कि सर कहीं कहीं हम लोग एंडिंग देखते हैं, तो आप एंडिंग भी लिखिए, एक ही चीज है। और बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर बालचंद, यहाँ पर फॉर द ईयर इंडेड या एंडिंग नहीं लिखते हम लोग, ऑन ए पर्टिकुलर डेट हम लोग बैलेंस देखना चाहते हैं, लायबिलिटीज का पोजीशन देखना चाहते हैं फर्म का, बिजनेस का, कि लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, इसलिए एज ऑन जो डेट रहेगा दोनों में से भी रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट का पार्ट रह गया है, ये आपका पार्टिकुलर्स हो गया, पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर्स रुपीज, इट इज कंप्लीटेड। अब हम लोग एक एक करके आइटम को पढ़ेंगे और जो जिस हेड से रिलेटेड होगा उसको हम लोग पोस्टिंग करते जाएंगे। हम लोग कभी नहीं ट्रेडिंग बनाएंगे फिर पीएल बनाएंगे फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। एक ही क्वेश्चन को हम लोग 3 सम्स को सोल्व करने के लिए 3 बार अध्ययन कर ट्रिपल टाइम्स समय नहीं देंगे। इस तरह फॉर्मेट में क्या होगा, 1/3 समय लगेगा पहला, और एक्यूरेसी 100% होगा। कोई भी आइटम पोस्टिंग से नहीं छूटेगा आपका। और एक एक करके पढ़ने में क्या होगा, हमको बार बार ध्यान रखना होगा, अरे ट्रेडिंग में गया, अरे पीएल में गया, अरे बैलेंस शीट में गया, मतलब आइटम भी छूट सकता है। इस तरह का हम लोग पोस्टिंग करेंगे तो आइटम भी हम लोग का नहीं छूटेगा। आइए, फर्स्ट आइटम है आपका सैलरी। सैलरी हम लोग जानते हैं ऑफिस से रिलेटेड होता है, ऑफिस से और शोरूम से रिलेटेड खर्चा पीएल में जाता है। तो हम लोग एक अंदाज से ट्रेंड बनाते बनाते अनुभव हो जाएगा कि इतना में हम लोग का ट्रेडिंग हो जाना है। आइटम पढ़ने से भी पता चल जाता है। तो नीचे से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पीएल में कौन आइटम को पोस्टिंग पहले हो या बाद में हो, सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं। तो टू सैलरी कितना खर्चा है, तो डेबिट साइड में 5400। स्पष्ट है। नेक्स्ट आइटम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दिया गया है कोई चीज का, हम लोग इंश्योरेंस कराएंगे, बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो, चाहे एम्प्लॉइज का हो, मशीनरी का, तो सारा ऑफिस से रिलेटेड है। तो टू इंश्योरेंस हम लोग यहाँ पुट करेंगे। इंश्योरेंस करने का से इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका, यहाँ पर यह ध्यान रखना, खर्चा है 2500। नेक्स्ट आइटम है आपका कैश। कैश रिप्रेजेंट एसेट्स। हम लोग एसेट साइड में पोस्टिंग करेंगे कैश को, यहां लिख देते हैं कैश कितना, हाउ मच, 400। कैश पोस्टिंग हो गया। नेक्स्ट है परचेज। हम लोग जानते हैं ट्रेडिंग में कुछ सीक्वेंस हम लोग सीखे थे। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज। परचेज में हम लोग रिटर्न एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद कोई आइटम भी पोस्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट साइड में अगेन बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं। तो परचेज है तो थोड़ा सा ओपनिंग स्टॉक के लिए स्थान छोड़ देते हैं। टू परचेज, परचेजेज आपका इसमें रिटर्न है, निश्चित रूप से रिटर्न नीचे में है, हम लोग एक देख चुके हैं। रिटर्न सबसे नीचे में आपका दूसरा आइटम है, क्रेडिट साइड में उसका बैलेंस रहता है। तो परचेज को हम लोग इनर कॉलम में अभी पुट करेंगे 84,017। 84,017 स्पष्ट है। परचेज को हम लोग पुट कर लिए हैं। रेंट, रेंट ये स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है कि फैक्ट्री रेंट है या बिल्डिंग का रेंट। अगर फैक्ट्री शब्द यूज ना करे, जनरली रेंट आपका बिल्डिंग से ही संबंधित होगा, जहां ऑफिस चलता है, ऑफिस का किराया, तो रेंट को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे टू। अगर फैक्ट्री रेंट होता तो यहाँ हम लोग डालते हैं ट्रेडिंग में, माल को बनाने से संबंधित खर्चा हो जाता है। रेंट वो भी आपका डेबिट साइड नहीं जाएगा, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो इसका मतलब आपका रेंट रिसीव्ड है। उस चीज को भी हम लोग ध्यान देंगे, रेंट रिसीव्ड है। क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस का मतलब क्रेडिट बैलेंस है, और रेंट जब क्रेडिट हो रहा है मतलब रिसीव का रूप है इनकम का, तो हम लोग यहाँ पर बाय रेंट लिखेंगे। हो सकता है कि हम लोग कुछ पार्ट अपना बिल्डिंग का रेंट पर दे दिया, उससे भी इनकम हो रहा है। कितना, 3150। स्पष्ट है। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या है, कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, तो कैपिटल को हम लोग नीचे लिख रहे हैं। कैपिटल, कैपिटल का जब बैलेंस आएगा इसमें लेस क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स हम लोग लेस करेंगे, ड्रॉइंग्स को लेस करेंगे, और पीएल का जो पार्ट आएगा उसको एडीए लेस कर देंगे। कैपिटल ड्रॉइंग्स का अमाउंट हम लोग पुट कर ले रहे हैं। ड्रॉइंग कितना है, 2100, ये लेस होगा 2100। कैपिटल जब पहुंचेंगे उसको पुट कर लेंगे। बिल्स पेबल लायबिलिटीज है,
अगेन बिल्स पेबल आपका है 3900, बिल्स पेबल कितना 3900 पुट कर दिए लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटीज है ये। बुक डेप्स, डेटर को बुक डेप्स बोला जाता है, ये एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको भी हम लोग एसेट साइड में लिख देंगे। बुक डेप्स, हाउ मच? बुक डेप्स आपका है 30,080, 30,080 बुक डेप्थ को भी लिख लिया। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहला आइटम ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक हम लोग का होता है, इसीलिए स्थान भी हम लोग यहाँ छोड़ के रखे थे। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 29,500, 29,500 पुट कर दिए आउटर कॉलम में। नेक्स्ट आपका है बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑल्सो लायबिलिटीज, बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लिए, आप लोग पूरा लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700 अमाउंट भी पुट कर दिए। नेक्स्ट आपका कैरेज है। कैरेज जनरली हम लोग माल को कैरेज इनवार्ड भी होता है, आउटवार्ड भी होता है। कुछ ना बोले तो हम लोग इसको कैरेज इनवार्ड ही मानेंगे। कहने का मतलब अपने फैक्ट्री या गोदाम तक माल को ढुलाई का जो खर्चा है वो कैरेज है आपका। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। टू कैरेज, हाउ मच अमाउंट? कैरेज का अमाउंट है आपका 2200, 2200। बट हम लोग थोड़ा सा यहाँ रिटर्न के लिए स्पेस छोड़ के रखे थे, इसीलिए कैरेज के लिए थोड़ा सा जगह हम लोग नीचे लिखेंगे, ताकि रिटर्न के लिए यहाँ रिटर्न लेस होगा। तो टू कैरेज 2200, स्पष्ट है। नेक्स्ट आइटम है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट लायबिलिटीज, CRS शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। क्रेडिटर्स कितना है 4200, लायबिलिटी साइड में शो हो रहा है 4200। क्रेडिटर के बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापार से संबंधित खर्चा है, मतलब माल को बेचने से संबंधित खर्चा है, ट्रेड एक्सपेंसेस 4900 पुट कर दिया 4900। नेक्स्ट आइटम है आपका सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सेल्स आएगा, सेल्स का भी अमाउंट हमको नहीं मिला है, और इसमें हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न से एडजस्ट करेंगे। कहने का से सेल्स रिटर्न है, उसका अमाउंट हम लोग लिख देते हैं 4300। जब सेल्स मिलेगा तो उसमें घटा के एडजस्टेड सेल हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है आपका मशीनरी, ऑल्सो रिप्रेजेंट एसेट्स। मशीनरी, मशीनरी आपका है 20,000, 20,000 हम लोग एसेट्स के रूप में मशीन को शो कर दिए। नेक्स्ट आइटम है आपका वेजेज, निश्चित रूप से ट्रेडिंग का खर्चा है। वेजेज मजदूरी दिए, कारखाना फैक्ट्री में जो काम करता है उसको मजदूरी, और ऑफिस वाले को सैलरी बोला जाता है। सैलरी रहता तो पीएल में दिखाते हैं, वेजेज है तो ट्रेडिंग में दिखाएंगे, स्पष्ट है। पीएल में वो आइटम जाएगा जो ऑफिस शोरूम से रिलेटेड है, ट्रेडिंग में जो माल को बनाने से संबंधित खर्चा हो, वेजेज। फिर नेक्स्ट आइटम सेल्स मिल गया। सेल्स के लिए हम लोग स्थान भी खाली रखे थे, 1,47,200, 1,47,200 निश्चित रूप से ये पुट कर दिए। फिर नेक्स्ट आइटम आपका है परचेज रिटर्न्स। इसके लिए भी यहाँ पर हम लोग रिटर्न्स के लिए जगह छोड़ के रखे हैं। परचेज रिटर्न्स को लेस करके एडजस्टेड परचेज को हम लोग बाहर दिखाएंगे। रिटर्न्स है आपका, रिटर्न्स लिखने के मतलब परचेज रिटर्न्स ही हुआ आपका 3900। ये जो निकलेगा एडजस्टेड परचेज बाहर निकल जाएगा, अभी हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट आइटम है कैपिटल। कैपिटल के लिए भी स्थान खाली रखे थे हम लोग। कैपिटल आपका दिया हुआ है 58,900, 58,900, स्पष्ट है। नेक्स्ट आपका क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक एक ही आइटम आता है, जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका बैलेंस CD कितना, हाउ मच? 36,200, 36,200। क्लोजिंग स्टॉक एसेट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग एसेट्स के रूप में भी दिखाएंगे। जो अनसोल्ड स्टॉक है वो मेरे लिए स्टॉक भी है 36,200। सारा पोस्टिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंसिंग करना है, तो सबसे पहले एडजस्टेड सेल्स को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एडजस्टेड परचेज निकालेंगे। 12 में से 7 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 42,000, 1,42,500। इसी तरह एडजस्टेड परचेज निकालते हैं हम लोग। 7, 11 में से 9 गया 2, 0, 80,270 आपका एडजस्टेड परचेज। कैपिटल अभी एडजस्टेड नहीं निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो आएगा वो भी एडजस्ट होगा, या लॉस जो होगा वो भी संग संग एडजस्ट करेंगे। बाकी सारा हमारा पोस्टिंग हो गया है।
यहाँ हम बैलेंसिंग करते हैं, दोनों साइड में हम लोग देखेंगे डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ज्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ऐड कर ले रहे हैं, 6 2 8 7 7 1,78,700। डेबिट साइड कम दिख ही रहा था, फिर भी हम लोग डेबिट साइड जोड़ना होगा रफ में ताकि हम लेस करें। यहां क्या लिखाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, यहां आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग जोड़ के देखते हैं, 0 7 है, 0 लाना है, 3 जोड़ दिए, हाथ में 1, 10 7 17 हाथ में 1, 10 और 7 17, 1 18 का हाथ में 1, 3 और 8 11 और 4 15 और 2 17, 21,730 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यही ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ भी कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्राउन डाउन, यहाँ से कैरी डाउन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, या ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट में 730 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टीएल का बैलेंसिंग करेंगे, वहां से आपका क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस। फिर अगेन हम लोग चेक करेंगे, चेक देख जैसे ही लगता है कि क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, इसको हम लोग दोनों साइड लिख लेते हैं पहले। जो एक लेजर का अकाउंटिंग का बैलेंसिंग है वही बैलेंसिंग है, 5 3 8 8 अगेन 4, 24,880 24,880 ये जो निकलेगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएगा ये 0 अगेन 8 9 9 18 0 हाथ में 1 6 2 8 8 4 12 12 12 24 20,080। ठीक है, 20,080 नेट प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पर ड्रॉइंग्स जो एडजस्ट किए थे उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऐड होगा, नेट लेस होता जाता 12,080। अब एडजस्टेड कैपिटल बाहर निकलेगा, पहले 58,900 में 2100 घटा देना है। 58,900 था कैपिटल, पहले सबसे पहले बैलेंस 58,900, उसमें से आपका ड्रॉइंग्स था 2100 घटा दिए तो बचा 860,000, सॉरी लेस करना है, ये ड्रॉइंग लेस होगा तो 56,800। 56,800 में अगेन प्रॉफिट जोड़ देना है 12,080 को। जोड़ने के बाद आपका नेट निकल रहा है 68,880। अब बैलेंस शीट का टोटल देखते हैं, दोनों साइड निश्चित रूप से सही होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कहीं गलती किए हैं। नौ 7 16 2 18 और 8 26 के 6 हाथ में 2 2 और 3 5 5 और 9 14 4 18 8 26 के 6 हाथ में 2 2 और 6 8 86,680। अब एसेट साइड देखते हैं हम लोग, 0 8 6 6 3 3 6 2 8 86,680 86,680 मतलब टेली हो गया। ये आपका सम्स कंप्लीट हो गया। मगर यहाँ पर एक चीज हम लोग ध्यान देंगे कि सारा फॉर्मेट फॉलो हो गया, ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, इधर सेल्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक, ये सीक्वेंस था, अदरवाइज कोई सीक्वेंस नहीं है। बैलेंस शीट का भी आपका ये रफ वर्क था, इसको हम लोग रफ कर दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बैलेंस शीट में आपका सीक्वेंस तो नहीं कहेंगे मगर इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में बोला गया है 2 ऑर्डर है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी।
मतलब एक तरलता के आधार पर बनाइए, लिक्विड फॉर्म के आधार पर। जो लिक्विड एसेट्स है उसको पहले दिखाइए, लिक्विड लायबिलिटीज को पहले दिखाइए, जो फिक्स लायबिलिटीज उसको नीचे दिखाइए, जो फिक्स एसेट्स है उसको नीचे दिखाए। मतलब इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बोले तो सबसे पहले लिक्विड को पोस्ट करें, तब फिक्स को पोस्ट करें। और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी बोले बैलेंस शीट बनाने, जनरली बोलते नहीं, अगर कभी आस्क कर दे क्वेश्चन में बोला जाए इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, तो हम लोग फिक्स को पहले डालेंगे और लिक्विड को पहले, फिक्स लायबिलिटीज को पहले और फिक्स एसेट्स को पहले, और फिक्स करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को नीचे। हम यहाँ पर सब आप ध्यान नहीं दिए होंगे, बट हम लोग इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी नहीं फॉलो किए हैं, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो किए हैं। बिल्स पेबल मतलब जो तुरंत लिक्विड हो, तुरंत जिसका बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर जिसका जल्दी पेमेंट हो, कैपिटल का पेमेंट होता ही नहीं है या लास्ट में बहुत कभी कभी रिटर्न आपस होगा। उसी प्रकार कैश, बुक डेट, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक जिसको कैश में जल्दी कन्वर्ट कर सके, वो ऐसा एसेट जिसको जल्दी से जल्दी विद इन ईयर, एक साल के अंदर कैश में रोकर में बदला जाए, उसको लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। तो लिक्विड को पहले दिखाएं। मशीनरी जनरली 10 साल 20 साल चलता है, फिक्स एसेट्स है इसलिए इसको नीचे दिखाएं। उसी प्रकार कैपिटल फिक्स एसेट्स इसको नीचे दिखाएं। अब फिक्स करंट लायबिलिटीज को जो तुरंत पेमेंट हो एक साल के अंदर उसको करंट लायबिलिटीज कहते हैं। बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स ज्यादा दिन बकाया नहीं रख सकते हैं, इसको तुरंत पेमेंट करना है। तो मतलब इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हम लोग बनाए, और इसी को अगर ऊपर कर देंगे उसको नीचे ले आए और फिक्स एसेट्स को ऊपर और करंट एसेट्स को नीचे कर दे, तो वो हो जाएगा आपका इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी। ये इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है। इस पर अभी ज्यादा हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इनिशियल स्टेज में आप जैसे चाहे उसे पोस्टिंग कीजिए, बट धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा जो फिक्स है अगर उसको ऊपर लग दे तो उसको हम लोग बोलते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी, और जो लिक्विड है उसका सीक्वेंस ऊपर कर दे, चाहे लायबिलिटीज हो चाहे एसेट्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ये आपका एक कंप्लीट सम्स था। इससे रिलेटेड आपका बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप लोग सोल्व करेंगे। जनरली कुछ कुछ आइटम चेंज होगा, बट पोस्टिंग का ट्रेंड सारा सेम रहेगा। इससे रिलेटेड एक आध सम्स और हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग फाइनल अकाउंट का वो पार्ट को कवर करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट आएगा। इसमें अभी हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग नहीं है, सैलरी प्रीपेड नहीं है। समय समय जैसे वहां पहुंचेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल इससे संबंधित सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।